स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, कैसे इंडिया में पावर को डिवाइड किया गया, पावर को डिवाइड करना या बांटना या शेयर करना क्यों जरूरी है, इसका एग्जांपल हमने देखा था। श्रीलंका का एग्जांपल हमने देखा। बेल्जियम गए हम लोग, बेल्जियम में देखा कि कैसे पावर को डिवाइड किया उन्होंने और कैसे वहां पर उन्होंने शांति को स्थापित किया। और श्रीलंका ने क्या मिस्टेक करी जिस वजह से वहां पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ गई। तो इस लेक्चर में कुछ कुछ छोटे टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सिविल वॉर होता है। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है वो है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, मतलब क्यों करना जरूरी है। पावर डिजायरेबल यानी कि मतलब कि क्यों अच्छी होती है। ठीक है, इसके दो रीजन है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि अगर आप बुद्धि से, मतलब अपनी अकल लगा के आप सोचोगे, या बुद्धि विवेक बोलते हैं ना हम लोग, तो बुद्धि विवेक से अगर आप सोचो तो ये वो वाला रीजन है कि आप पहले ही क्या करो, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है। अगर किसी चीज को आपको शेयर करना है, सपोज एक फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप एक को ज्यादा क्या करोगे, सारी चीजें सुख सुविधा दोगे और एक को क्या दोगे, कम, मतलब उसको पूछोगे नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर कोई चॉकलेट है उसको बराबर आप शेयर करके बांट दोगे, पहले ही ये चीज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट पहले ही रिड्यूस हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर कि अगर आप पहले ही पावर को डिवाइड कर दोगे तो ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर देता है कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को क्या करता है, स्टेबल रखता है। अगर पावर किसी एक के पास होती है तो उस पावर का मिसयूज होता है। हमने देखा है मोनार्की पढ़ा हमने, डिक्टेटरशिप हमने देखी है, नॉर्थ कोरिया के अभी आप लोग हाल देख सकते हो, मोनार्की सऊदी अरेबिया में वहां पर देख सकते हो। तो क्या होता है कि अगर श्रीलंका ने भी पहले ही पावर को डिवाइड कर दिया होता तो वहां पर सिविल वॉर जैसी चीजें नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि, और स्टेबल नहीं रही ना श्रीलंका में, देखो कि 2019 तक वहां पर बिल्कुल कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऊंच नीच सारी चीजें चली होती थी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन ये क्या करता है, पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल रीजन ये है कि ये गवर्नमेंट को, सरकार को स्टेबल कर देता है, जिससे कि देश अच्छे से चलता है। मोरल रीजन देखें, मोरालिटी वाली अगर हम बात करें, नैतिकता वाली अगर हम बात करें, तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि कैसे जो आपका सरकार कैसी होनी चाहिए, चूज बाय द पीपल होनी चाहिए, कि लोग उसको क्या करें, चूज करें। लेकिन सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सबको इक्वलिटी मिले। तो पावर को जब आप डिवाइड करोगे तभी तो आप इक्वली उनको क्या दे पाओगे, राइट्स दे पाओगे ना। अगर आपने पावर को डिवाइड ही नहीं करा तो डेमोक्रेसी कहाँ से हुई। तो पावर शेयरिंग वही है जहां पर क्या है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी भी वही है जहां पर क्या है, आपका पावर शेयरिंग है। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, और इसमें लोगों के पास राइट होता है कि कैसे, क्योंकि सरकार किसकी होनी चाहिए, लोगों की होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में या पावर शेयरिंग में क्या होता है कि लोगों के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि कैसी उनको सरकार चाहिए और कैसे गवर्न करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें सिविल वॉर। अब सबसे पहले कि सिविल वॉर क्या होता है, देखो इन 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग, श्रीलंका की बात है ये, एंड इंडिपेंडेंट तमिल इलाम इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जब सिविल वॉर चल रहा था वहां पर, सिविल वॉर क्या होता है, सिविलियंस, ठीक है, जब कंट्री के ही लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। जब दूसरी कंट्री से वॉर होता है तो उसको वॉर कहते हैं हम लोग, लेकिन कंट्री के आपस में ही लोग जब झगड़ने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर, यानी कि सिविलियंस लड़ रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही श्रीलंका में हुआ था कि इन 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुए जो डिमांड करने लगे तमिल इलाम नॉर्थ ईस्टर्न। उन्होंने नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट की डिमांड करी कि श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है वो हमको अलग से दे दो, हम अपना क्या करेंगे, तमिल इलाम करके एक नया कंट्री, नया स्टेट बनाएंगे। The distance between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people were forced to leave the country. This civil war is still going on. अब तो 2009 के बाद नहीं, लेकिन हाँ वहां पर झगड़े अभी भी क्या होते ही रहते हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने जब डिमांड करी कि नॉर्थ और ईस्ट का पार्ट चाहिए श्रीलंका का, तब क्या हुआ, धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया और ये टर्न हो गया सिविल वॉर में। आपस में बहुत आगजनी हो गई, लोग किसी को जला रहे हैं, बिल्डिंग्स में, घरों में आग लगा रहे हैं। बहुत सारे तमिल्स की डेथ हो गई, बहुत सारे तमिल्स को छोड़ के वो कहाँ आ गए, श्रीलंका भाग के कहाँ आ गए, वो इंडिया आ गए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मद्रास कैफे जो मूवी बनी है जॉन इब्राहिम की, ठीक है, वो पूरी श्रीलंका के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है कि क्या हुआ था श्रीलंका में, तो आप जाके ये सारी चीजें देख सकते हो, यानी मूवी देख सकते हो। और वैसे भी आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें, अगर आप रियल सिनेरियो देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो सिविल वॉर ये है। बाकी इसमें से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और एथनिक कंपोजिशन, ये 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट भी आपको बताया जाएगा ईडी के चैनल पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन
फिर भी हम सब कुछ सारी चीजें इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ये चैप्टर को यहीं पर करते हैं क्लोज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।